अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो मोहम्मद सरदार जो 30वीं मंजिल से छलांग लगा करके ख़ुदकुशी कर लिए, जो इस कदर इनमें तकलीफ़ थी और परेशानी हो रही थी और इस कदर इनको हिरासा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त नहीं करके 30वीं मंजिल से नीचे गिर गए। आखिरकार कल हंगामा हुआ और इसके ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन को बताया जा रहा था। पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। मोहम्मद इब्राहिम जो मोहम्मद सरदार के भाई हैं, उनकी जानिब से शिकायत दी गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में ये सारे चीज़ें वाज़ेह तौर पे कहा गया एफआईआर में कि जिस तरह से हिरासा किया जा रहा था, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बिल्डिंग घर बना रहे थे मोहम्मद सरदार, वहाँ पर बाबा फसीउद्दीन अपने पीओ को भेजते हैं, रुपयों का मुतालबा करते हैं, नहीं देने पर फिर बाबा फसीउद्दीन भी बात करते हैं। फिर बाबा फसीउद्दीन की बीवी जो हबीबा सुल्ताना है, वो भी बात करती है। मुसलसल रुपयों का मुतालबा कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को इत्तला दिए और टाउन प्लानिंग ऑफिसर आकर के 30वीं मंजिल को डिमोलिश करे। ये खुलेआम, ये एक बोरा बंडे का किस्सा नहीं है। ये हमारे ग्रेटर हैदराबाद में कई ऐसी जगह चल रहा है जिसमें टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स, जेएचएमसी के अहदेदार, म्यूनसिपल के अहदेदार और कुछ पुलिस वाले भी ऐसे लोगों की सुनते हैं और ऐसे लोग चंद रुपये दे करके अपना पावर का इस्तेमाल करके इस तरह से जुल्म करते हैं। अगर हम आज भी खामोश रहेंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर आने वाला वक्त और भयानक होगा। टाउन प्लानिंग ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है और ऐसे जो ऑफिसर्स है जो इस तरह से एमएलए, कॉरपोरेटर या कोई लीडर बोलने पर किसी के भी घर पे चले जाते हैं, किसी के ऊपर भी केस दर्ज कर देते हैं बिना तहक़ीक़ के, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक मोहम्मद सरदार का ये वाक़या है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए अपनी बेइज्जती, हालांकि वो भी बीआरएस पार्टी के लीडर हैं। बावजूद इसके उन पर इतना जुल्म हुआ तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इन पर जुल्म किया गया होगा। बहरहाल एफआईआर दर्ज की गई। अब सेलफोन के ज़रिए कितने कॉल्स गए, कॉल लिस्ट के ज़रिए पूरी तहक़ीक़ात होगी और यकीनन जो भी इसमें कसूरवार पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फ़िलहाल तो एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और अंडर सेक्शन 108 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इसमें तहक़ीक़ात के दौरान और कुछ मामले सामने आएंगे, सच्चाई सामने आएगी तो और ये केसेस सख्त होंगे और सेक्शन बढ़ेंगे। अब लेकिन जिस तरह से बाबा फसीउद्दीन के जुल्म का शिकार मोहम्मद सरदार बने हैं, ऐसा और कोई ना बने, इसके लिए ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर आम आदमी कंप्लेंट देता है ऐसे ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, चाहे वो एमएलए हो या फिर कॉरपोरेटर, पीए से रुस्खात रखने वाले लीडर, तो पुलिस को चाहिए कि फ़ौरन उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं करने की वजह से इस लोग इस कदम उठाते हैं। मोहम्मद सरदार ने सोचा होगा कि कंप्लेंट देंगे, लेकिन उनको फिर फ़ौरन ख्याल भी आया होगा अगर मैं कंप्लेंट दूंगा तो पुलिस उन्हीं की बात करेगी। इंसाफ कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा, सच्चाई कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच को बदलना होगा। सच्चाई कभी भी दबती नहीं है और इंसाफ कभी भी देर से मिलेगा लेकिन मिलता है। आपको, हमको चाहिए कि इस तरह से अगर कोई जुल्म कर रहा है, चाहे वो एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, कोई भी लीडर हो, उसके खिलाफ शिकायत करें। लेकिन इस कदर ख़ुदकुशी करना ये ठीक बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। बहरहाल जो मोहम्मद सरदार के भाई है, उन्होंने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज हुई और क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए भी ये सारे तफसीलात बताए। उम्मीद करते हैं कि अब दूसरा सरदार इस कदर अपनी जान ना दें, अब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आप अपने वोट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, ये लीडर का काम नहीं है। लीडर का काम है, एमएलए का काम है, एमपी का काम है, कॉरपोरेटर का काम है अवाम को सहूलत दे, अवाम के साथ खड़े रहें। लेकिन उनकी जान का सबब बने और उनकी जान लेने जैसी हालत उन पर पैदा कर दें, तो फिर ऐसे एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर की हमें ज़रूरत नहीं है। अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी से बर्खास्त करें, हटाएं, क्योंकि ये लोग काबिल नहीं हैं लीडर बनने के, एमएलए बनने के, कॉरपोरेटर बनने के। बहुत जगह ऐसा चल रहा है
लेकिन जब तक आप उजागर नहीं होंगे तब तक ऐसे लोगों का जुल्म जारी रहेगा। आपको आवाज उठाना होगा, आपको आगे आना होगा और आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। तभी जाकर ऐसी बुरी ताकतें, ऐसे लोग का सफाया होगा और ईमानदार अच्छे लोग, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, जो आवाम के दर्द को समझते हैं, वो लोग आपके सामने आएंगे। अब समझने की जरूरत है, अब आवाज उठाने की जरूरत है, वरना ऐसे लोग और मुसल्लत होंगे, हम खामोश बैठे रहेंगे, ऐसे लोग और हम पर जुल्म करते रहेंगे। बहरहाल पुलिस अब मजीद तहकीकात कर रही है, देखते हैं इस पर। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। आज जो इंसिडेंट हुआ मेरे मोहम्मद सरदार के साथ में, वो हमारे भैया है। आज जो 28 तारीख 5वां महीना 2025 को 9:05 पर जो है उन्होंने तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दिए उनकी, और मेरे को इत्तला मिली। वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे जाने के बाद देखा उन्होंने होश में थे। मैं सीधा नीलिमा हॉस्पिटल लेके गया मोती नगर वाले वहाँ से निकाल कर सनत नगर भिजो बोले। सनत नगर गया मैं। सनत नगर जाने के बाद वहाँ पे डेड डिक्लेयर कर दिया बॉडी को। इसके वजह यह है कि 3 महीने से यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन टॉर्चरां पे टॉर्चरां देते जा रहे थे भैया को हमारे। इसलिए हार्ट फ्लोर हमारा घर रिपेयर करा रहे थे, पुराना घर हमारा रिपेयर कर रहे थे हम लोग। GHMC से कंप्लेंट आई। कंप्लेंट आने के बावजूद तीसरा फ्लोर हमारा तोड़ दिए, पूरा डिमोलिश कर दिया तीसरा फ्लोर। इसके बावजूद भी घर पर आके उन लोग डिमांड करे, पैसों की डिमांड करे। बाबी फसीउद्दीन, उनके वाइफ हबीबा सुल्ताना कंप्लेंट दिए, आके घर पर आए, आके जो है टॉर्चरां दिए, आ जाओ नहीं तो और जुल्म देना पड़ता, पूरा घर तोड़ाने लगा। तो मेरे हाथ में GHMC का पूरा है हाथ में मेरे, टॉर्चरां दे के बिल्डिंग तोड़ाने लगा देता हूँ बोल के बोले मेरे को भैया को। और जो है पैसों की डिमांड करते गए उनके साथ। उन मेंटली टॉर्चर हो गया भैया। इसके वजह से घर में भी डिस्कस कर रहे थे उन्होंने, सुसाइड कर लेता हूँ, मैं करता हूँ, ये करता हूँ बोल के। इसके बावजूद मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो रही बोल के ये बातें बोले भैया, हम ना समझे, कंप्लेंट करेंगे बोल के। आज ये कदम उठाई दिए उन्होंने। ये जो भी हुआ ये उसकी जिम्मेदार बाबा फसीउद्दीन है और उनकी वाइफ हबीबा सुल्ताना है और PA सप्तागिरी है, उनका PA सप्तागिरी है और ये फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स है। आज पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, FIR दर्ज हो गई। सुनने में ये आ रहा लोकल लीडर हयूम का नाम भी आ रहा है इसमें, तो सही है क्या ये? हो सकता, नहीं मालूम, हो सकता फॉलोवर्स है ना, बोल नहीं सकते, होंगे ना। अभी आज हमारे पर हुआ, कल किसी और के पर भी हो सकता। नोटिस सबको भी जा रहे ना, वो जो पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हो ना, गवर्नमेंट डिमांड है हमारी। बोराबंदे में बहुत सारे जनों को नोटिस भिजाई सो है, डिमोलिश के पेपर्स डिमोलिश कराने के लिए। मोहन राम, हाँ मोहन, कृष्णा मोहन है उनका नाम, बोराबंडे में है उनका घर भी। साइड खान साहब का है, उनका भी घर तोड़े, उनका भी। और करे पार्टी से सस्पेंड कर देने की है और उनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, या तो और भी वाक़े हो आते फिर यहाँ पे। आज हमारे घर पे हुआ, कल किसी और के घर पे भी हो जाता है, बोल नहीं सकते। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, 2 साल का बेटा है, 1 साल की बेटी है भैया को। कितने दिन से मेंटली टारगेट करने की 3 महीने से बहुत ज़्यादा है। मतलब क्यों ऐसा बाबा फसीउद्दीन बार-बार आप लोगों को टारगेट कर? पार्टी में आना, हमारे साथ में रहना, वो हमारे को पसंद नहीं है। वो हाँ, पैसों का भी डिमांड कर रहे, पैसे होना बोल के। उनके वाइफ दोनों जी हाँ बिल्कुल, पैसों का मुकाबला करे से है। इससे पहले 15 दिन पहले आपका घर डिमोलिश करे वजह सही है? हाँ जी हाँ, डिमोलिश, 3rd फ्लोर डिमोलिश कर दिया वो पूरा। रीज़न क्या है साहब इसके पीछे? ये होना बोल के पोस्ट का मिसयूज़ करके कुछ पैसे पूछे थे? पैसे पूछा आके, पैसे नहीं देते बोले हम लोग, तो उसका मिसयूज़ करके टाउन प्लान वालों को भिजा के डिमोलिश कर दिए। अब धमकियाँ दे रहे कि पूरा घर तोड़ाने लगा दे, तो मैं बोल के बोल रहे। ये मेंटली टॉर्चर बहुत था सरदार भैया को, उनकी वजह से आज ये कदम उठाना पड़ा उनको। किसी पुलिस से क्या उम्मीद है, इन्वेस्टिगेशन क्या उम्मीद है? पुलिस वालों से यही उम्मीद है, हमारे को इंसाफ होना है, तो गिरफ्तार हो जाना है और उनको पोस्ट पे से सस्पेंड कर देना है, उनको सीधा जेल भी। हुकूमत से और पुलिस कमिश्नर से क्या चाह रहे हैं आप?
हुकूमत से ये चाह रहे हैं उनको पोस्ट पे से सस्पेंड कर देना उनको और गिरफ्तार करना और यहाँ रहना ही नहीं उनको यहाँ पे, यहाँ रहना ही नहीं, जेल को भिजा देना है उनको। बाबा फसीउद्दीन मुर्दाबाद मुर्दाबाद।